इस कहानी की शुरुआत में एक कंपनी के दो एम्प्लॉय सुहान और जीवान एक वैन में बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर वो अपनी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते। जिसके बाद जीवान एक डिलीवरी बॉक्स लेकर सामने वाली बिल्डिंग में लिफ्ट के जरिए 7वें फ्लोर पर जाने लगा। उसी लिफ्ट में दो पुलिस ऑफिसर भी थे एंड ये बात जब जीवान को पता चली तो वो 7वें फ्लोर पर ना जाकर 6ठे ही फ्लोर पर उतर गया। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसे जीवान यहाँ पर मारने आ रहा था, लेकिन उस आदमी ने अपनी सिक्योरिटी के लिए पहले से ही पुलिस को कॉल कर दिया था। एंड जब पुलिस वाले उस आदमी को अपने साथ लेकर वहाँ से जा रहे थे तो उसी दौरान वहाँ पर जीवान भी पहुँच गया। एंड जब पुलिस वालों ने उसके डिलीवरी बॉक्स को चेक करने की कोशिश की तो जीवान ने उन सभी को गन की मदद से शूट करके खत्म कर दिया। जीवान यहाँ पर सिर्फ उस आदमी को मारने आया था, लेकिन उसे पुलिस वालों के ऊपर भी गोली चलानी पड़ी। एंड अगर वो ऐसा ना करता तो चेकिंग के दौरान वो पकड़ा जाता, क्योंकि उस बॉक्स में गन थी। सभी को मारने के बाद जीवान ने इस बात की खबर कॉल करके अपने बॉस सुहान को दी, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन उसी दौरान सुहान ने जीवान पर हमला करके जीवान को भी खत्म कर दिया, क्योंकि ऐसा करने के लिए कंपनी की तरफ से सुहान को ऑर्डर मिला था, क्योंकि कंपनी में जीवान परमानेंट वर्कर नहीं था। जीवान को खत्म करने के बाद सुहान सीधा उस आदमी के पास गया जिस आदमी से उसने वैन लिया था। उसने उस आदमी को वैन दी एंड वहीं पर अपने कपड़े बदलकर मेट्रो पकड़कर सीधा अपनी कंपनी में पहुंचा। ये कंपनी ऊपर से दिखने में एक साधारण कंपनी थी जो मेटल मैन्युफैक्चर करने का काम करती थी, लेकिन रियलिटी में ये कंपनी बड़े बड़े बिजनेसमैन से कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मरवाने का काम करती थी। इस कंपनी में हर एम्प्लॉय मेल हो या फिर फीमेल, हर कोई हाई लेवल का किलर है। इस कंपनी के हर एक इलीगल डिसीजन इस कंपनी के बेसमेंट में लिए जाते हैं, जिसके अंदर जाने के लिए कंपनी में एक ऐसा दरवाजा बनाया गया था जिस दरवाजे को एक आम आदमी चाहकर भी नहीं ढूंढ सकता। उसी दरवाजे के थ्रू सुहान सीधा बेसमेंट में गया, जहाँ पर उसने अपनी गन जमा करवाई। सुहान आज कंपनी में बहुत लेट हो गया था एंड इसी वजह से जब कंपनी के मैनेजर चुल ने सुहान से इस बारे में सवाल किया तो जवाब में सुहान ने सिर्फ उसको सॉरी बोलकर बात को खत्म कर दिया। कंपनी की छुट्टी होने के बाद सुहान सीधा वहाँ से अपने एक बहुत पुराने दोस्त एरिक से मिलने उसके घर गया। एंड एरिक भी बहुत पहले ही उसी कंपनी में जॉब करता था। एरिक की जॉब छोड़ने की असली वजह ये थी कि एक दिन एरिक ने एक ऐसे आदमी को शूट कर दिया जो आदमी अपनी जान की भीख मांगते हुए एरिक के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उस आदमी को मारने के बाद एरिक ने उस कंपनी को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन फिलहाल एरिक दोबारा से उस कंपनी में जाना चाहता है, लेकिन एरिक को दोबारा उस कंपनी में नहीं लिया जा रहा। सुहान ने एरिक से बात करते हुए एरिक को ये बताया कि उसे जीवान की फैमिली को कुछ पैसे देने हैं जो कि कंपनी के रूल के बिल्कुल खिलाफ है। एंड ये बात जब एरिक ने सुहान को समझाने की कोशिश की तो सुहान ने उसकी बात नहीं मानी। वो अगले दिन ही जीवान की फैमिली को पैसे देने जीवान के घर पहुंच गया। जीवान के घर पे सिर्फ उसकी बहन और उसकी मॉम थी एंड उसके फादर बहुत पहले ही मर चुके थे। सुहान ने जीवान की मॉम को पैसे देते हुए जीवान की मॉम से ये कहा कि ये जीवान के जमा किए हुए पैसे हैं एंड जीवान कंपनी के काम से बाहर गया हुआ है। जीवान की मॉम का नाम यूजिन था एंड ये शादी से पहले एक बहुत पॉपुलर सिंगर थी, लेकिन फिलहाल इसका सिंगिंग से दूर दूर तक नाता नहीं है। एंड ये बात सुहान बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि वो बचपन में उसी के गाने सुना करता था एंड कहीं न कहीं यूजिन सुहान की क्रश थी। अगले दिन कंपनी के बॉस सांग ने सुहान से बात करने के लिए सुहान को अपने पास बुलाया एंड उसने सुहान से बात करते हुए सुहान से ये कहा कि उसे अपनी कंपनी में कुछ और लोग चाहिए जो मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हो, ताकि उन लोगों को ज्यादा ट्रेंड ना करना पड़े। एंड साथ ही उसने एक किम नाम के आदमी के बारे में बताया जो काफी दिनों से कंपनी में नहीं आ रहा था। किम और सुहान एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। कंपनी में किम इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि किम अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जो कि फिलहाल मर चुका है। एंड किम अपने बेटे की यादों में ही पूरे दिन खोया रहता है। अगले दिन सुहान किम का चोरी से पीछा करने लगा, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि किम आखिर कंपनी क्यों नहीं आ रहा। लेकिन कुछ ही देर बाद किम को शक होने लगा कि कंपनी का कोई आदमी उसके पीछे लगा हुआ है। एंड मौका मिलते ही बड़े ही चालाकी से किम ने सुहान को पकड़ लिया। सुहान ने जब किम को कंपनी वापस आने को कहा तो किम ने उसे साफ साफ कंपनी वापस आने से मना कर दिया, जिसके बाद किम ने सुहान के सर पर पीछे से हमला करके उसे घायल कर दिया। अगले दिन सुहान जब अपनी कंपनी में काम कर रहा था तो उसी दौरान उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया, जिसके बाद सुहान अपना काम छोड़कर एक दुकान के अंदर चला गया। उस दुकान के अंदर उसने जीवान को रखा हुआ था। दरअसल उस दिन सुहान ने जीवान को जान से नहीं मारा था, बल्कि उसने जीवान को मारकर बेहोश किया था। जीवान ने जब सुहान से इस चीज की वजह पूछी तो सुहान ने जीवान को ये बताया कि वो कंपनी में परमानेंट नहीं था और इसी वजह से कंपनी की तरफ से सुहान को उसे मारने का ऑर्डर मिला था, लेकिन सुहान ने कंपनी का ऑर्डर नहीं माना, जो कि कंपनी के बिल्कुल खिलाफ था।
इतना बताने के बाद सुहान ने जीवान को वहाँ से निकाला एंड उसे उसकी फैमिली से मिलवाने उसकी फैमिली के पास ले गया। साथ ही सुहान ने जीवान की फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच किया एंड सुहान जो कुछ कर रहा था ये सारी चीजें कंपनी के खिलाफ थी। उसी शाम सुहान के मोबाइल पर कंपनी की तरफ से एक मैसेज आया जिसमें किम को मारने का ऑर्डर था। यह मैसेज पढ़ने के बाद सुहान उदास हो गया, लेकिन उसे हर हाल में कंपनी का ऑर्डर मानना था एंड इसी वजह से वो किम को मारने सीधा उसके घर पहुंच गया, जहां पर किम और सुहान ने फाइट में एक दूसरे को बराबर टक्कर दी। लेकिन लास्ट में फाइनली सुहान इस फाइट को जीत गया। किम के मरने की खुशी में अगले दिन कंपनी का सारा स्टाफ एक साथ बैठकर पार्टी कर रहा था। उसी दौरान कंपनी के ऑनर की तरफ से सुहान को एक अवार्ड देकर उसका प्रमोशन कर दिया गया। दरअसल इस कंपनी का ये रूल था कि कोई भी एम्प्लॉय इस कंपनी को रिटायरमेंट से पहले नहीं छोड़ सकता एंड अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कंपनी की तरफ से मौत की सजा दी जाएगी। वहाँ पर मौजूद हर एक एम्प्लॉय एंजॉय कर रहा था, लेकिन उन्हीं के बीच में बैठा सुहान अंदर से बहुत ज्यादा उदास था। उसी शाम सुहान ने यूजिन को मैसेज किया जिसमें उसने यूजिन से वीकेंड पर मिलने की बात कही। वीकेंड पर सुहान यूजिन को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले गया, जहाँ पर उसने यूजिन से खूब सारी बातें की एंड साथ में उसकी वॉइस की तारीफ की। जिसके बाद जब सुहान यूजिन के साथ वापस अपने घर आ रहा था तो रास्ते में उसे ये दोनों ऑफिसर मिले। जीवान ने बिल्डिंग के अंदर जिस आदमी को और जिस ऑफिसर को मारा था ये दोनों ऑफिसर उसी केस की छानबीन कर रहे थे। इनमें से एक ऑफिसर ने उस दिन सुहान को वहाँ पर देख लिया था, जिसकी वजह से उसे सुहान पर डाउट हो रहा था। लेकिन सुहान ने उन दोनों ऑफिसर से बात करते हुए उन दोनों ऑफिसर को साफ साफ क्लियर कर दिया कि उसका इस केस में किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं है। उसी दौरान यूजिन ने भी उन दोनों ऑफिसर को सुहान की कंपनी का कार्ड दे दिया ताकि उन दोनों ऑफिसर को ये लगे कि सुहान एक आम आदमी है जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। लेकिन यूजिन को ये नहीं पता था कि उन दोनों ऑफिसर को सुहान की कंपनी का कार्ड देना सुहान के लिए कितना भारी पड़ सकता है। अगले दिन हम किम को देखते हैं जो फिलहाल जिंदा था और पूरी तरह सही सलामत था, क्योंकि उस दिन सुहान ने एक बार फिर से अपनी कंपनी का रूल तोड़ते हुए किम को जान से नहीं मारा था। किम अपने घर से सीधा सुहान के कैबिन में पहुंचा, जिसके बाद सुहान किम को अपने साथ कंपनी के बॉस से मिलवाने कंपनी के बॉस के पास ले गया, जहां पर किम ने कंपनी के बॉस के सामने कंपनी को छोड़ने की वजह बताई। उसी दौरान कंपनी के अंदर वो दोनों ऑफिसर भी पहुंच गए जिन दोनों ऑफिसर को सुहान के ऊपर शक हो रहा था। उन दोनों ऑफिसर ने कुछ देर वहां पर छानबीन करी, जिसके बाद वो दोनों ऑफिसर वहां से चले गए। इधर कंपनी के बॉस के द्वारा सुहान को किम को मारकर अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया गया एंड सुहान के ना चाहने के बावजूद उसे अपने हाथों से किम को मारना पड़ा। उन दोनों ऑफिसर को कंपनी का कार्ड सुहान ने दे दिया। ये बात जब कंपनी के मैनेजर को पता चली तो उसने ये बात कंपनी के बॉस से बात करते हुए कंपनी के बॉस को बता दिया। साथ ही कंपनी के मैनेजर ने कंपनी के बॉस सांग को ये भी बताया कि जीवान फिलहाल जिंदा है, जिसके बाद सांग ने उसे सुहान पर नजर रखने का ऑर्डर दे दिया। अगले दिन कंपनी के मैनेजर ने सुहान से बात करते हुए सुहान से उन दोनों ऑफिसर को कार्ड देने की वजह पूछने लगा, जिसके जवाब में सुहान ने बात को टालने के लिए एक बार फिर से सिर्फ सॉरी कह दिया, जिसकी वजह से मैनेजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया एंड उसने वहीं पर सुहान को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि सुहान कंपनी के मैनेजर को अपनी गलती बताने की बजाय हमेशा सॉरी कह दिया करता था। मैनेजर से थप्पड़ खाने के बाद सुहान उसी शाम एक बार फिर से यूजिन से मिला, जहाँ पर इन दोनों ने एक साथ मिलकर डिनर किया। डिनर करने के बाद यूजिन सुहान को अपने साथ अपने सिलाई सेंटर ले गई, जहाँ पर वो सिलाई मशीन की मदद से बैग बनाया करती थी। वहाँ पर उसने सुहान को अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पर एक बैग दिया, जिसे लेने के बाद सुहान बहुत खुश हुआ। सुहान को इस बात की खुशी हुई कि यूजिन ने उसे गिफ्ट दिया, लेकिन साथ ही उसे इस बात का दुख हो रहा था कि यूजिन एक छोटे से सिलाई सेंटर में काम करती है। अगले दिन मैनेजर ने बॉस को सुहान की कुछ फोटोज दिखाई, जिसके अंदर वो यूजिन से मिल रहा था। इन फोटोज को देखने के बाद कंपनी के बॉस ने फाइनली सुहान को भी मारने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि सुहान यूजिन के प्यार में पड़ चुका है एंड वो कभी भी प्यार के चक्कर में इमोशनल होकर यूजिन को कंपनी के बारे में सारी बातें बता सकता है, जो कि कंपनी का बॉस सांग बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन इन सभी बातों से अनजान सुहान को सिर्फ यूजिन की फिक्र हो रही थी। उसने अपने जमा किए हुए पैसों से यूजिन के लिए उस कैफे को खरीद लिया, जिस कैफे में वो फर्स्ट टाइम यूजिन से मिला था। सुहान ने यूजिन से इस कैफे को चलाने की बात कही, जिसके बाद वो वहाँ से अपने जॉब पर चला गया। कंपनी में सुहान को ये पता चला कि उसे कंपनी की तरफ से बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना है। कुछ देर बाद सुहान अपने दो एम्प्लॉय के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर जब मीटिंग लेने जा रहा था तो रास्ते में उन दोनों एम्प्लॉय ने सुहान पर हमला कर दिया। उन दोनों एम्प्लॉय ने सुहान को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुहान उस कंपनी में टॉप का सबसे नंबर 1 फाइटर था। सुहान ने कुछ ही देर में उन दोनों एम्प्लॉय के साथ फाइट करके उन दोनों एम्प्लॉय में से मेल एम्प्लॉय को मारकर खत्म कर दिया एंड जो लड़की थी उसका भी फाइट के दौरान एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया एंड वो भी वहाँ पर मर गई। सुहान को अब ये कंफर्म हो गया था कि कंपनी को यूजिन और जीवान के बारे में
पता चल चुका है। इसी वजह से अब कंपनी सुहान, जीवान और यूजिन को मारना चाहती है। सुहान बिना टाइम वेस्ट किए सीधा यूजिन के पास पहुंचा, जहां पर उसने अपनी गाड़ी में यूजिन, जीवान और उसकी बहन को बिठाया एंड वहां से निकल गया। सुहान उन तीनों को किसी सेफ जगह पर रखना चाहता था एंड सुहान की नजर में सबसे सेफ जगह उसके दोस्त एरिक का घर था। सुहान जल्दी से उन तीनों को अपने साथ एरिक के घर ले गया, जहां पर उसने एरिक से बात करते हुए एरिक को सारी बातें बता दी। सुहान का अब अगला प्लान ये था कि उसने जितने भी पैसे जमा किए हैं वो उन पैसों को लेकर यूजिन और उसकी फैमिली के साथ इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। अगले दिन सुहान अपने पैसे लेने के लिए एरिक के घर से निकल गया एंड शाम को जब सुहान पैसे लेकर वापस एरिक के घर आया तो उसने वहां पर ये देखा कि एरिक ने अपने लोगों के साथ मिलकर यूजिन, जीवान और उसकी बहन को गन पॉइंट पर पकड़ा हुआ था। एरिक ने सुहान से बात करते हुए सुहान को ये बताया कि उसे कंपनी की तरफ से बहुत अच्छा ऑफर मिला है, जिसकी वजह से उसने अपने सालों की दोस्ती को तोड़कर अपना मन बदल लिया। जिसके बाद एरिक ने अपने लोगों के साथ मिलकर सुहान को मारने के लिए गन की मदद से फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिनमें से एक गोली यूजिन को लग गई एंड उसने सुहान की बाहों में अपना दम तोड़ दिया। यूजिन को अपनी बाहों में दम तोड़ता हुआ देखने के बाद सुहान को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने कुछ ही देर में एरिक और उसके लोगों को एक एक करके मार गिराया। यूजिन के साथ दूसरे शहर जाकर अपनी नई लाइफ शुरू करने का सुहान का सपना टूट चुका था। उसे बस किसी भी हालत में यूजिन की मौत का बदला अब कंपनी से लेना था, जिसके लिए वो सुबह होते ही रेडी होकर एक गन लेकर सीधा कंपनी में पहुंच गया। सुहान के सर पर खून सवार था, लेकिन उसके बावजूद उसने कंपनी के अंदर जाते ही कंपनी के एम्प्लॉय से बड़े ही प्यार से बात करी एंड उन लोगों से यह जानने की कोशिश की कि कंपनी का बॉस कहां पर है। लेकिन उन लोगों ने सुहान को बॉस के बारे में कुछ भी नहीं बताया एंड मौका मिलते ही उन लोगों ने एक साथ मिलकर सुहान पर हमला कर दिया। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि सुहान के सर पर खून सवार है। सुहान ने कुछ ही देर में अपने गन की मदद से उन सभी लोगों को मारकर पूरे कंपनी को तबाह कर दिया। जिसके बाद वो सीधा वहां से कंपनी के बेसमेंट में पहुंचा, जहां पर उसका सामना फाइनली कंपनी के बॉस सांग से हुआ। सांग सुहान से बात करते हुए सुहान को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको ये कंफर्म हो गया कि सुहान उसकी बातों में नहीं आने वाला तो उसने बड़ी ही चालाकी से अपनी गन निकाल ली। लेकिन वो सुहान को शूट करता उससे पहले ही उसको पीछे से जीवान ने शूट कर दिया। गोलीबारी की आवाज सुनकर बाहर पुलिस आ चुकी थी एंड ये बात जैसे सुहान को पता चली तो उसने सबसे पहले जीवान को कंपनी के पीछे वाले रास्ते से निकलने को कहा। जीवान वहां से जा रहा था, लेकिन उसी दौरान कंपनी के मैनेजर ने सुहान पर हमला कर दिया। लेकिन जब बदले में सुहान ने उस पर हमला किया तो उसने कंपनी के मैनेजर को पूरी तरह खत्म कर दिया। मैनेजर को मारने के बाद सुहान ने जीवान को कंपनी के पीछे वाले रास्ते से बाहर भेज दिया, जिसके बाद वो खुद कंपनी के सामने वाले गेट से बाहर आया। कंपनी से बाहर आते ही सुहान ने अपने उस मनोज दिन को याद किया जिस दिन वो इस कंपनी में जॉब लेने के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था। एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।